नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की देश की मुख्य खबरों की तरफ। जस्टिस नुतालपति वेंकट रमना आज भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 11 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज उपस्थित रहे। अल्पभाषी और सौम्य स्वभाव के जस्टिस रमना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का मामला गंभीर होता जा रहा है। खासकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हो रही मौत से महामारी की गंभीरता और बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट भी लगातार सरकार से मामले पर सवाल पूछ रहा है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन संकट के मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पर नाराजगी जताई। साथ ही दिल्ली सरकार ने पूछा कि दिल्ली के लोगों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए सरकार अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती है। वहीं अदालत ने केंद्र से ये जानकारी मांगी कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी, इसके बारे में बताएं। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट और मरीजों के लिए बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी मेडिकल सुविधाओं को देखते हुए व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बड़े और थोक बाजारों सहित रिटेल मार्केट में करीब 100 से ज़्यादा व्यापारी संगठनों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि वो दिल्ली में 26 अप्रैल से 2 मई तक स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाएंगे। राजधानी दिल्ली के एक और अस्पताल से दर्दनाक और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 20 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल के MD ने जानकारों की दी कि ऑक्सीजन की कमी से गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हो गई। शुक्रवार शाम इन मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना दम तोड़ दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के खतरनाक पैटर्न टैंक तबाह करने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन की शुक्रवार को कानपुर में एक अस्पताल में उपचार में कथित लापरवाही के कारण मौत हो गई। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि लाला लाजपत राय अस्पताल के अधिकारियों ने अली हसन की कोविड-19 की जांच कराने की जहमत नहीं उठाई, जिससे ये पता नहीं लग पाया कि वो संक्रमित थे या नहीं। हसन के बेटे अलीम ने दावा किया है कि उनके पिता की मौत अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई है। कोरोना काल में उत्तराखंड में एक और प्राकृतिक आपदा ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। शुक्रवार को चमोली जिले में सुमका इलाके में हिमस्खलन में सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए सेना दिन रात लगी हुई है। सेना के मुताबिक अब तक 384 लोगों को बचाकर उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, जिसमें 6 लोग गंभीर हैं, जबकि 8 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। दरअसल पिछले 5 दिन से लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते सुमका में 5 शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे सुमका रिमखिम रोड में 5 किलोमीटर आगे हिमस्खलन आ गया था, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यालय और 2 लेबर कैंप उसकी चपेट में आ गए थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। अस्पताल से लेकर आइसोलेशन में मरीज ऑक्सीजन की आस में दर दर भटक रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग अचानक काफ़ी बढ़ जाने से प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। योगी सरकार ने इस कमी को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। योगी सरकार बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवा रही है। पहली खेप लखनऊ भी पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी खेप लाने के लिए एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। इस बीच यूपी के लिए अब ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कर पहुंचाने की भी तैयारी है। देश में कोरोना महामारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की किल्लत हो गई है। कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में अब वायुसेना मोर्चा संभाल रही है। आज वायुसेना के C-17 विमान क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर के 4 कंटेनर लेने के लिए सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। C-17 विमान ऑक्सीजन के टैंक के 4 कंटेनर को लोड करेंगे और उसके बाद इन कंटेनरों को आज शाम तक पश्चिम बंगाल के पनागर एयरपोर्ट पर उतार देंगे। इन विमानों ने आज गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच रेमडेसिविर दवा का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
भारत सरकार द्वारा रेमडेसिविर दवा के प्रोडक्शन के लिए 25 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी दी गई है। इसमें रेमडेसिविर का उत्पादन रोजाना 3 लाख शीशी हो जाएगा और 4 लाख शीशी प्रति महीने से बढ़कर 90 लाख शीशी प्रति महीने हो जाएगा। भारत में सबसे बड़े क्रिकेट सितारे और क्रिकेट की पहचान बुलंद करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आज 48 बरस के हो गए हैं। आज ही के दिन 1973 में पैदा हुए सचिन ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन आज भी देश और दुनिया में उनके लिए दीवानगी कम नहीं हुई है। फैंस उनकी झलक पाने के लिए बेताब नजर आते हैं। उनके 48वें जन्मदिन पर साथी खिलाड़ी, देश के जाने माने लोग और करोड़ों फैंस मास्टर ब्लास्टर को बधाई दे रहे हैं और साथ ही उनके कोरोना से जल्द ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं। देश की इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।